नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम न्यूज़। पहली बड़ी खबर यूक्रेन से आई है। यूक्रेन के एक मेजर जिनका बर्थडे था और उस बर्थडे के दिन ही उनकी मौत हो जाती है। दरअसल वो ड्यूटी के वक्त अपने घर लौट रहे थे, जिसके बाद एक गिफ्ट में एक ऐसी चीज़ निकलती है जिसे खोलने के बाद ही उनकी मौत हो जाती है। उनके साथियों ने उन्हें कुछ गिफ्ट दिया। जब घर आकर खोले, उनके बेटे ने जिद की कि वो गिफ्ट्स खोले जाएं। उनका 13 साल का बेटा भी वहीं पर मौजूद था। जब एक गिफ्ट खोला तो उसमें से हैंड ग्रेनेड निकलते हैं। वो हैंड ग्रेनेड उनका बेटा अपने हाथ में ले लेता है और पिन निकालने की कोशिश करता है, जिसके बाद मेजर वापस से वो हैंड ग्रेनेड अपने पास लेते हैं और उसमें कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो हैंड ग्रेनेड फट जाता है। उनका 13 साल का बेटा भी इसमें घायल हो जाता है और मेजर की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके पीछे पुलिस पूरी जाँच कर रही है कि आखिर वो हैंड ग्रेनेड गिफ्ट में किसने दिया, इसके पीछे कोई साजिश थी या पूरी चीज़ की अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगली खबर साउथ अफ्रीका से आई है, जहां पर साउथ अफ्रीका की केंद्रीय मंत्री को बंदूक की नोक पर लूटा गया। ये मंत्री अपनी गाड़ी में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। जोहानिसबर्ग हाईवे पर इनकी गाड़ी थी, तभी ये पंक्चर हो जाती है। फिर गाड़ी से बाहर इन्हें निकाला जाता है। सुरक्षा कर्मी भी वहां पर मौजूद होते हैं। गाड़ी को ठीक किया जाता है। इतने ही 3 गनमैन बदमाश उनके पास पहुंचते हैं। इससे पहले कि सुरक्षा कर्मी कुछ कर पाते, वो अपनी बंदूक केंद्रीय मंत्री के सर पे रख देते हैं और उसके बाद उन्हें लूटा जाता है। पुलिस इस चीज़ की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उन तीनों बदमाशों को भी ढूंढने के लिए पूरी टीम लगाई गई है। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि एक केंद्रीय परिवहन मंत्री वहाँ पर मौजूद थी, उनके सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। इसके बावजूद भी वो बदमाश इतने निडर हो जाते हैं कि उनको ही लूटने के लिए उनके पास पहुँच जाते हैं। इजराइल और हमास की जंग को 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक ये जंग रुकी नहीं है। जो आंकड़ा सामने आया है वो ये है कि 14 से ज़्यादा इजरायली और 10,000 से भी ज़्यादा फिलिस्तीनियों की इसमें मौत हो चुकी है। यूएन का कहना है कि अब इस जंग को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। यूएन के महासचिव ने कहा कि गाजा अब बच्चों का कब्रगाह बन गया है। आंकड़ों के हिसाब से महिलाएं और बच्चों का मौत का आंकड़ा सबसे ज़्यादा सामने आया है, जिसमें अब हाल काफ़ी ज़्यादा बुरा हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गाजा में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र को गाजा और वेस्ट बैंक में 27 लाख लोगों की मदद के लिए $1 अरब की ज़रूरत है, क्योंकि कई लोग उसमें घायल हुए हैं। अस्पताल भी ध्वस्त हो चुके हैं, लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, ज़रूरी चीज़ें उन तक नहीं पहुंच रही। तो ऐसे में जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। अगली खबर अफगानिस्तान से आई है, जहां पर अफगानिस्तान के काबुल में एक बड़ा धमाका होता है। एक बस को टारगेट बनाया जाता है, जिसमें करीब 20 लोग घायल हो चुके हैं और 7 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है। लोगों को बचाने के लिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है इलाज के लिए, जो घायल हुए हैं। लेकिन ये अटैक कुछ दिन पहले भी हुआ था, जहां पर कई ऐसे लोगों को टारगेट बनाया गया था। इस बार भी बस को टारगेट बनाया गया है। काबुल सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि काबुल के दश्त बार्शी इलाके में एक बस को निशाना बनाया गया। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस जगह पर अब ये दूसरा विस्फोट है। इससे पहले पिछले महीने के अंत में काबुल के एक स्पोर्ट्स क्लब को निशाना बनाया गया था, जहां पर कई लोग इसमें घायल हुए थे। इजराइल और हमास के बीच में चल रहे युद्ध के बाद अब अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी दी है। अमेरिका ने इजराइल को चेताया है कि अब वो गाजा पर दोबारा से कब्जा ना करे, वहां के लोगों के लिए शायद अच्छा ना हो। इसी बीच इजराइल का कहना यह है कि इस जंग को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कब्जा ज़रूरी है। अमेरिका ने कहा कि वहां पर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है, यानी कि जो 7 अक्टूबर से पहले वहां पर लोग थे वो लोग नहीं है, जो माहौल था वो नहीं है। 7 अक्टूबर के बाद अब वहां पर सब कुछ बदल चुका है। व्हाइट हाउस लगातार इजराइल को ये चेतावनी दे रहा है कि अब उस पर कब्जा दोबारा ना किया जाए। फिलहाल इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।